और नहीं भी हो सकता है। ये हम नहीं बता सकते कि हो गया है, लेकिन ये भी बता सकते हैं कि हो गया, हो भी गया हो और नहीं भी हो गया। हुआ होगा तो देवगति का, और नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा देवगति का। जाएगी कहां? देवगति तो जेब में रखिए, चाहे जब चले जाओ, जब जाना है तब चले जाओ। मेरे पास वहां का तो साधुओं के पास तो टिकट बुक रहता है, रिजर्वेशन रहता है। इसलिए कुछ लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती, जो संयम धारण कर लेते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए संयमी अकाल मृत्यु से बच जाता है। हमने नियम बताया था, अगर आप शिखर जी की वंदना करने जाएं और शिखर जी की वंदना करने गए हैं तो आप बस एक काम करके जाना। पिंटू भैया, कौन सा काम करोगे? क्या करोगे? चारों प्रकार के आहार का त्याग, एक दिन के लिए। रमेश चंद जी, आजीवन। अगर आजीवन आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग करके और आप शिखर जी की वंदना करने गए हैं, सिर्फ एक वंदना करना बस। कितना खर्चा बचा दिया हमने। तुम 100 वंदना करते, एक बार के जाने में 10-10, 15-15 हजार रुपए खर्च होते हैं। तो कितने पैसे बच गए? बच गए कि नहीं? क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, सिर्फ रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ा। कितना सस्ता तरीका बताया जा रहा है। और खा खा के तुम कितना भी खाओ, चाहे रात भर खाओ, दिन भर खाओ, कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर रात में नहीं खाओगे तो स्वस्थ जरूर रहोगे, बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत। और खाओगे तो खाने वाले कमजोर होते हैं, कम खाने वाले मजबूत होते हैं। दिन में खाने वाले मजबूत होते हैं। आप मुझे देख रहे हो? एक बार आहार लेते हैं, बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं अगर कोई कभी बोले तो 6 बार पानी पी जाए, फिर भी क्या दम रखते हैं। अगर चले तो 20 किलोमीटर तक तो पांव रुके ही नहीं। कितनी ताकत होती है। कहने का मतलब ये है कि हम संयमी हो। संयमी बहुत ताकतवर होता है, इतना ताकतवर होता है कि वो व्यंतर आदि, इनकी ताकत मालूम है क्या है? व्यंतर की ताकत इतनी है कि अगर व्यंतर पूरे हिंदुस्तान को एक थाली की तरह यूं हाथ में उठा ले तो यूं उल्टा कर दे, जैसे कि हम एक गिलास को उल्टा कर देते हैं। एक गिलास हाथ में लेकर के और यूं उल्टा कर देते हैं, इतनी हमारी ताकत है। ऐसी व्यंतर में इतनी ताकत है कि पूरे हिंदुस्तान को थाली की तरह यूं उठा ले और यूं कर दे एक झटके में। कितनी ताकत है व्यंतर में? बहुत ताकत है। लेकिन इतना ताकतवर होने के बाद भी उसकी ताकत मेरे शरीर को टच नहीं कर सकती। तब पता चलेगा कि ये कौन सी ताकत है। उसकी इतनी ताकत इस शरीर को छू नहीं सकती, और छू लिया तो वे ही उल्टे हो जाएं। तब सोचो कितनी ताकत होगी एक संयमी में। इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये व्यंतर तो जाने कितनी बार हिंदुस्तान को उल्टा कर देते, न जाने कितनी बार, क्योंकि कितने सारे व्यंतर हैं। कोई सा भी व्यंतर कभी भी बिगड़ सकता है, दिन भर बिगड़े रहते होंगे। ये कितनी बार हिंदुस्तान को यूं उल्टा कर देते, भूकंप ला देते। लेकिन कौन रोके हुए है? ये हम जैसे ताकतवर ही रोके हुए हैं। वरना भी चाहे जब उल्टा कर देते, उनको क्या जाता है? कौन उनका मकान टूट रहा है, कौन उनकी दुकान जा रही है, वे तो चाहे जब उल्टा कर देते। लेकिन साधु की ताकत के सामने
वे खुद उल्टे हो जाते हैं। कितनी ताकत है साधु के अंदर कि वो चाहे तो व्यंतर को यहां खड़ा कर दे, नाक रगड़वा दे उसकी। ये साधु की ताकत है। जब किन्हीं को व्यंतर आदि परेशान करते कहां आ जाते हैं? अब महाराज के पास चलो। अब महाराज देखे मस्ती कर रहे थे तब महाराज से मतलब नहीं थी। अरे परेशान हो, अब महाराज के पास चलो, अम्मा चलो फलाने बाबा के पास। अब वो देखें वो भी क्या करते हैं, वो भी भक्तामर के मंत्रों की ताकत को अपने हाथ में लेते हैं। वे भी भक्तामर के मंत्रों की ताकत हाथ में लेते हैं और भक्तामर के मंत्रों की ताकत से वो भी व्यंतर पर काबू पा लेते हैं। समझिए कितना पावरफुल होगा वो भक्तामर, जिसको हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं। हम बताएंगे ताले कैसे टूटते हैं। फटाक से एक भक्तामर पढ़ो, खटाक से ताला टूटता है। बोले हमारा यही तरीका बता दो बस। बोले यही तरीका बता दो कैसे ताला टूटता है। फिर तो हम पड़ोसी की दुकान का सबके ताले तोड़ेंगे, अपना थोड़ी तोड़ेंगे। लेकिन ध्यान नहीं, पड़ोसी के ताले तोड़ने की विधि नहीं बताई जाएगी, अपने ताले तोड़ने की विधि बताई जाएगी। और कैसे टूटते हैं, एक एक कैसे टूट जाते हैं, बिल्कुल टूटेंगे, लेकिन तरीके हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे तरीके हमें मालूम होना चाहिए। मन हमारा निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल है तो निश्चित है हम हर कार्य में सफल हो सकते हैं, और मन निर्मल नहीं है हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। हो अंत भला तो सभी भला, हो अंत भला तो सभी भला, जो मन को स्वच्छ बनाएगा। बस अंत भला। मन अगर स्वच्छ है तो तुम्हारा अंत भला होगा। आप कहते होंगे कि मन तो काबू में आता ही नहीं है। आप चिंता मत करो, हम तो सब चीज बता देंगे कि मन कैसे हाथ में आता है। यूं प्रोसेस है, तरीके हैं, अपने अपने चिंतन है, अपने अपने मंथन है, अपने अपने अनुभव है। तुम कहते मन हाथ में नहीं आता है। मन हाथ में नहीं आता है ऐसा नहीं, मन हाथ पे ही रखा रहे और आपसे निवेदन करे हुकुम आका, तब जानो कि मन ये चीज है। इसलिए खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो रही हैं। आज इतना ही कि इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, संतों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो व्यक्ति चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सो गए, रात्रि में भूकंप आया 2 बजे और भूकंप आया, आपका पूरा मकान गिर पड़ा और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपकी अकाल मौत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती, आचार्यों ने कहा है जो व्यक्ति चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भक्त प्रत्याख्यान में पहुंच जाता है वो व्यक्ति समाधि मरण की अवस्था में पहुंच जाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का मतलब है समाधि मरण में प्रवेश, और फिर वो मर जाए तो फिर अकाल मृत्यु नहीं होती, समाधि से मरण होता है। इसलिए किसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती? जिस व्यक्ति ने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए मैंने क्या कहा था, मेरी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। अभी भी भूकंप आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं,
रात में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं है। एनी टाइम आए, आई एम रेडी, ऑल टाइम, एनी टाइम आए, कोई भी टाइम आ जाए, मुझे क्या चिंता है। मरना है 10 साल बाद में मरते, पहले मर गए, जाना तो वही है, 10 साल बाद भी वहीं जाते और 10 साल पहले भी वहीं जाना, जरा और जल्दी पहुंच के वहां और आनंद मनाएंगे। यहां कौन सा आनंद है? नहीं, यहां भी, यहां का अलग आनंद है और वहां का अलग आनंद है। यहां का ध्यान का आनंद है, वहां अप्सराओं का आनंद है, सब आनंद है। वहां सारी सुविधाएं, वहां ना खाना है ना पीना है, आराम से घूमना है। चाहे नंदीश्वर जाओ, चाहे शिखर जी जाओ, चाहे पंचमेरु जाओ, चाहे कहीं जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। और यहां बंदिश है, यहां नहीं जा सकते, वहां कहीं भी जा सकते। इसलिए 10 साल बाद मरते, पहले मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो साधु तो हमेशा रेडी है, लेकिन आपको बड़ी चिंता है। फिर वहां मकान को देखोगे, फिर वो दुकान, आदमी ये कितना चिंता में रहता है। व्यक्ति मरने को था, बूढ़ा था, मरने को था, बिस्तर पे लेटा हुआ था, पलंग पे, 4 बच्चे थे, पत्नी थी, खूब धन था, मकान था, सब था, बढ़िया दुकान थी, शानदार, 4 बच्चे बैठे हुए थे। पिताजी अंत समय था, तो पिताजी आंख बंद किए हुए थे। एक बच्चा ये वाला हाथ दबा रहा था, एक ये वाला हाथ दबा रहा था, एक ये वाला पांव दबा रहा था, एक ये वाला पांव दबा रहा था। 4 बच्चे सेवा कर रहे। पत्नी सिरहाने खड़ी थी, कोई परेशानी हो तो हम खड़े। पत्नी का सिर पे ही तो खड़ी होती है, पांव पे कहां खड़ी होती है। जमाने गए जब पांव पे खड़े होते, अब तो सिर पे होते। तो सभी लोग बैठे थे, अचानक बड़े दुखी हुए। वो दादाजी जो मरने को थे, अंतिम समय था, लगभग 1 आध घंटे 2 घंटे के रह गए होंगे, अंतिम समय। तो बोले बड़ा बच्चा कहां है? तो सब लोग, 4 बच्चे बैठे थे, और भी थे, बेटियां भी थी, दामाद भी थे। तो सब लोग ये सोच रहे थे, अभी भी तुम्हें बच्चे की चिंता है? अरे छोड़ो बच्चे, अब अपना अंत में भला करो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अरे कौन से बच्चे की बात कर? बोले बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं। बोले ये दायां हाथ दबा रहा है, यही है। बोले अच्छा। उधर देखा, खुश हो गए। तो दूसरे बच्चे की याद आ गई, तो फिर रोने लगे। अरे अब क्या बात है? बोले दूसरा बच्चा कहाँ है? बोले ये बाएं हाथ पे है, वो दबा रहा है। तो दोनों को देखा, बड़े खुश हुए। लेकिन तीसरे की याद आ गई, अब तीसरे पे फिर रोने लगे। तो उन्होंने कहा अब क्या बात है? बोले तीसरा बच्चा कहाँ है? बोले वो पांव पे है, दाहिने पांव पे। फिर चौथे की याद आ गई, तो फिर चौथे बच्चे की पूछा, बोले वो बाएं पांव पे है। अब किसकी याद आती? अब तो पत्नी की याद आ गई। बोले ये घड़ी ऊपर देखो। 4 बच्चों को जब देख लिया, अब वे खूब जोर से रोए। जमनलाल जी, अब वे खूब जोर से रोए। मैं तो समझा रहा हूं, बस समझ में आ जाना। जब दाएं हाथ, लेफ्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट राइट पांव पे जब 4 बच्चे थे, और 4 बच्चों को देख करके वो खूब रोया, जोर से रोने लगा। अभी तक तो धीरे से रो रहा था, अब तो बहुत जोर से रोया। तो वहां और लोग खड़े थे, बोले अब क्या बात है, आराम से मरो, अंतिम बेला है, भगवान को स्मरण करो, अब क्या परेशानी है, अब क्यों रो रहे हो? वे फिर भी रोते जा रहे थे। तो लोगों ने फिर पांव दबाए, बोले अब क्यों रो रहे हो?
बोले इसलिए रो रहा हूं, चारों यहां हैं, दुकान पे कौन है? बोले ढंग से मर ही जाते, अभी भी तुम्हें दुकान लगी है। खैर अपनी अपनी सब समझ सकते हैं, ये अंत तक इनके दिमाग में दुकान रखी है। हम ये कहना चाहते हैं अंत भला करो, अंत में ये दुकान काम नहीं आएगी, अंत में वो ईश्वर ही काम आएगा। इसलिए उसी का स्मरण करो, ये कहना था। चारों बच्चों को देख करके कोई आनंद नहीं है, ईश्वर को देखते तो आनंद में ही रहते। इनको देख करके कहीं आनंद नहीं है। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा किसका? बोले महाराज 3 बच्चियां हैं, ये आशीर्वाद है। नहीं नहीं, तुमने फिर? बोले आप समझा करो। हमने हम तो सब समझते हैं, तुम बोला तो करो। बोले 3 बच्चियां हैं, आप आशीर्वाद दो। अब हम तो सब समझ रहे थे, तो हमने कहा ये 3 बच्चियां हैं, इनको 3 बच्चा समझो। ये बच्चा तुम्हारे कोई काम के नहीं है, ये तुम्हारी काम की है। अगर तुम बीमार हो जाओ, ये तीनों खड़ी होंगी तुम्हारे पास। ज्यादा बच्चन के चक्कर में रहे तो बच्चे इतने उतने भग जाएंगे। इसलिए बच्चियों को ही बच्चा समझो। तुम बच्चे के चक्कर में क्यों घूम रहे हो? यही बच्चे हैं, क्यों नहीं ऐसा समझते? और ऐसा ही समझो, और ऐसा समझोगे तो बच्चियों की शादी भी हो जाए और ससुराल में हो, और 10 साल शादी को हो जाए, और कहीं उसके ससुर जी ससुराल में, बच्ची की ससुराल में ससुर जी अथवा उनके लड़के अथवा उनका पति कोई लड़की के पिता के बारे में बुरा कह के तो देख ले, डंडा लेके खड़ी हो जाएगी। तुमने कही तो कही कैसे? वो अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती, कुछ भी करवा लो। हम महिलाओं गलत तो नहीं कह रहे, हम महिलाएं बताएं सही कह रहे कि गलत कह रहे? वो गुस्सा हो जाएगी, लड़ जाएगी, और लड़का खड़ा खड़ा सुनता रहेगा। लड़का खड़ा खड़ा सुनता रहेगा, बहू 50 सुना दे तो, लेकिन लड़की नहीं सुनेगी। खैर हम बाद में आपको बहुत सारे उदाहरणों से समझा सकते हैं, लेकिन कहना यह है कि हम परिणामों को निर्मल करें। अगर निर्मल परिणाम किए हैं तो हमारी अकाल मृत्यु टल सकती है। धर्म के विचारों से, अच्छे विचारों से अकाल मृत्यु टल जाती है, और पाप के विचारों से अकाल मृत्यु होती नहीं है, जबरदस्ती हो जाती है। पाप के परिणामों से एक महाराज होते हैं, वो महाराज ऐसे होते हैं जिनको वचन सिद्धि होती है। अगर उनके मुंह से ये निकल गया कि मर जाओगे, तो ध्यान रहे तुम नहीं मर रहे होगे तो भी मरोगे। एक ऐसे मुनिराज होते हैं, क्या वर्तमान में है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी हमने हिंदुस्तान में उन्हें देखा नहीं है ऐसे मुनिराज, लेकिन बहुत खतरनाक भी होते हैं। अगर उन्होंने कहीं कह दिया ना कि जाओ मर जाओगे, जैसे कि द्विपायन मुनि ने कह दिया था सब मरोगे, द्वारका नगरी में क्या कह दिया था? सब मरोगे, सिर्फ 2 बचेंगे। यूं इशारा किया था, 2 बचेंगे, 2, एक श्री कृष्ण और बलभद्र, अब सब मरेंगे। गुस्सा आ गया था।